ये ग्लास इतना खाली क्यों छोड़ दिया? यही प्रॉब्लम है। ये ग्लास 90% ऑलमोस्ट 90% भरा हुआ है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा 10% के लगभग जो खाली है वो दिख रहा है। गर्मी बहुत हो रही है ना, और गर्मी से हम सभी बेहाल हो रहे हैं। सूरज कितना तप रहा है, इसका मतलब ये सूरज बहुत तप रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो सूरज में ही दोष है। सूरज को हटा देना चाहिए, सूरज को होना ही नहीं चाहिए। सूरज ही है जो कि हम सबको जीवन दे रहा है। सूरज ही है जो पूरे सृष्टि का, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का सूरज की वजह से ही सारा जीवन चल रहा है। सूरज नहीं होता तो जीवन चलता ही नहीं। हाँ, उसकी तपन से थोड़ी कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, और वो तपन इसलिए है कि हम लोगों ने पेड़ काटे। ठीक, ये मैं यहाँ पर्यावरण की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी के ऊपर। आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है ध्रुव राठी। ये ठीक यही काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये ग्लास दिखाया कि ये ग्लास 10% खाली है, 90% भरा है। ये सेम यही काम कर रहे हैं ध्रुव राठी। 90% गुणवान व्यक्ति को उसके 10% कमियों या 10% जो खाली रह गया, जो भी उनको करना बाकी है, उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। और 90% उन्होंने जो काम कर दिया उस पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ध्रुव राठी बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं, और उनके सोशल मीडिया पे 20 मिलियन फॉलोवर हैं। वाकई में आपकी आवाज़ में ज़रूर जादू है, तभी तो आपको के चाहने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है। लेकिन आपकी जो आवाज़ का जादू है उसका प्रयोग इस तरह से मत करिए। ध्रुव राठी, आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप आज के युवा को और भारत के लोगों को, हिंदुस्तानियों को आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, ये कह रहे हैं कि ये सच बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने देश में तो रहते तो हो नहीं, दूसरे देश में रह के, जर्मनी में रह के, और आप वहाँ से भारत के देश की व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए उस पर आपका बड़ा ध्यान जा रहा है। अगर वाकई में है तो देश में विदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं, और किसी देश के ऊपर आप बोल के देखो, और किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बोल कर देखो। विश्व में बहुत सारी समस्याएं, एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, लोग दूसरे पे कब्जा किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बोल कर देखो। ध्रुव राठी नहीं बोल सकती। अगर बोलोगे तो फिर क्या होगा वो आपको भी खुद भी पता है। बहुत सारे देशों में तो ये अलाउ ही नहीं है। आप जो कह रहे हो कि तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, तो अगर तानाशाही क्या होता है आपको पता ही नहीं है शायद, तभी आप इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हो। ध्रुव राठी, ये जो ध्रुव राठी हैं, ये कह रहे कि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मुझे समर्थन करना होता तो किसी पार्टी से मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आज कुछ राज्यों में ध्रुव राठी का वीडियो पब्लिकली दिखाया जा रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि ध्रुव राठी किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जा रही हैं। क्योंकि ठीक इलेक्शन के कुछ टाइम पहले से सोशल मीडिया पे ध्रुव राठी के मोदी जी के अगेंस्ट वीडियो आ रहे हैं। मोदी जी या सोनिया गांधी या अखिलेश यादव या कोई भी गांधी परिवार, इनसे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी राज्य करे, अच्छे से राज्य करे, देश की व्यवस्था को अच्छे से चलाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, और लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए। सबको बोलने का अधिकार है। हमारा जो संविधान है हम लोग सबको बोलने का अधिकार देता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके ध्रुव राठी भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप कुछ लोगों का पक्ष रख रहे हो और कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इस प्रकार के वीडियो बना रहे हो, जिसमें मोदी जी के पर्सनल जीवन और छोटी छोटी बातों को, बहुत ही तुच्छ बातों को आप उठा के और अपनी आवाज़ का जादू चला के लोगों पर जादू कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित किए जा रहे हैं। क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपको पता है कि कैसे बातों को रखा जाए जिससे लोग आकर्षित हो जाएं। आप ठीक इसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी देश, हम खासकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत आगे बढ़े। एक तरफ से चाइना हाथ लगाए बैठा है, तो इधर से पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, चारों तरफ से सब लोग हाथ लगाए बैठे हैं कि मौका मिले और भारत पर
कब्जा करे, भारत पर अटैक करे। और उसी में से कुछ जो विदेशी लोग हैं और विदेशी मूल के लोग हैं जो विदेशों में जाके रह रहे हैं, वो भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसी सिर्फ एक पार्टी, ये ध्रुव राठी केवल किसी एक पार्टी को, कांग्रेस को या सपा को, किसी एक पार्टी को का समर्थन नहीं दे रहे हैं, ये बल्कि उन पार्टी के साथ साथ उन सारे देशों का भी समर्थन कर रहे हैं जो भारत का, हिंदुस्तान का अहित चाहते हैं। सिर्फ हिंदू का नहीं, हिंदू और हिंदुस्तान दोनों का हित चाहते हैं। ध्रुव राठी उन सब का समर्थन कर रहे हैं। तभी तो ये मोदी जी के अगेंस्ट इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, और वो भी इस टाइम। इनका पूरी मंशा है, या सब बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, जैसे हमारे जिनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, हम सब जानते हैं वो लोग, और जो विदेशी लोग जो भारत में आके रह रहे हैं, जैसे जो इटली के रहने वाली सोनिया गांधी है, उनका परिवार है, ये कहीं ना कहीं ये विदेशी मूल के लोग हैं। ध्रुव राठी भी जर्मनी में रह रहे हैं और यहाँ की भारत पे चर्चा कर रहे हैं, भारत की दशा सुधारने की बात कर रहे हैं। आइए ना ध्रुव राठी, भारत में आइए, आप भी इलेक्शन लड़िए और आप भी देश की स्थिति को सुधारने का काम करिए। आप जर्मनी में बैठ के वहां से बयानबाजी कर रहे हो कि भारत में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। आप क्या भूल सकते हैं कि ये मोदी जी ही हैं जिनके में दम था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। इसके पहले भारत में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था, या किसी में दम नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको जवाब दे सके। ये हम सभी देशवासियों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही संभव हो पाई। सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों, अभिनंदन की घर वापसी, पाकिस्तान से अभिनंदन वर्धमान को भारत वापस लाना, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हो पाया। G20 समिट, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व का हमने उनकी अध्यक्षता की, कैसे आप भूल सकते हैं? इसके पहले कभी भारत को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज जो भारत की जो इमेज है, इसको कदापि नहीं भुलाया जा सकता कि किसके शासनकाल में आया और कैसे आया। बाकी आपकी इच्छा, आप ध्रुव राठी को आइडल मानो। आज कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुन के मुझे लगा कि किस तरह से ध्रुव राठी बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। बच्चे जो इनकी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं, वो इनकी वीडियोस को देख के कैसे मिसगाइड हो रहे हैं। ये ऐसे वीडियो बना रहे जो कि हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदू और हिंदुस्तान, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए सोशल मीडिया से। इनके वीडियो भारत में चलाए जाने पे प्रतिबंध होना चाहिए। ये इनका जो भी है, ये कुछ बातें करे कि मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, मोदी जी के पिताजी की चाय की दुकान थी, फिर इनको चाय वाला क्यों कहा जाता है? अरे भाई, मोदी पिता की का व्यवसाय था तो पिता के व्यवसाय में पुत्र भी कार्य कर सकता है। आपके पिताजी अगर हरियाणा में किसानी का काम करते होंगे तो आप भी कभी खेतों पे जाते होंगे। पता नहीं क्या उल जलूल सा वीडियो बनाकर लोगों को बहका रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो कि तुच्छ है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसका इतना ऊंचा कद कर दिया भारत का, उस व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए ध्रुव राठी। अगर हम लोग बात करें G20 की ही नहीं, उज्ज्वला योजना कहिए या प्रधानमंत्री आवास, मैंने अपने गांव में देखा है कि जितने भी जो गरीब वर्ग के लोग थे, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी भी समाज, ST SC हो, जनरल वाले हो या मुस्लिम समुदाय के, किसी भी समुदाय के लोग हो, सबको आवास मिला है। हर घर में शौचालय मिला है। अगर कुछ लोगों को नहीं मिला है तो उसमें आपकी भी कमी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने योजना तो चला है, बट फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसके लिए आवेदन तो आप ही को करना पड़ेगा। बिना आवेदन किए आपके घर आके मोदी जी तो नहीं कहेंगे उनको, एक एक व्यक्ति के घर जाके कि लो तुम्हारा हम घर बना रहे। वो खुद आके सीमेंट और ईंटें की आपके घर में तो उसको जोड़कर आपका मकान तो बनाएंगे नहीं। उन्होंने योजना चलाई है, अगर आपको उसका लाभ चाहिए तो आपको उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। रही बात नोटबंदी की, तो नोटबंदी आपको याद है, बट वो क्यों हुआ उसके लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं कि नोटबंदी क्यों हुआ और क्यों आवश्यक था। और बहुत सारे जो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हैं उन लोग की राय भी आप जान सकते हैं कि इससे कितना और किसको फायदा हुआ और क्यों हुआ। रही बात, अगर आप भूल सकते हैं, जनधन योजना के नाम से इन्होंने क्या किया कि जो महिलाएं जिनका कभी भी, ग्रामीण महिलाएं जिनके कभी खाता नहीं हुआ करते थे,
सारी के सारे पूरे देश की सारी ग्रामीण महिलाओं का इन्होंने खाता खुलवाया और उनको भी एक आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। उनका भी अपना बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में पैसे, उनको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया, राशन कार्ड पे महिलाओं का नाम दिया। इतना ही नहीं, बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाई। और क्या कहे ध्रुव राठी आपसे, ये जाति के नाम पे आरक्षण नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पे कर रहे हैं, मंदिर का मुद्दा बना रहे हैं। इन्होंने भगवा को एक बच्चा मेरे से बोल रहा था ध्रुव राठी आप ही का वीडियो देख के कि भगवा को इन्होंने अपना रंग बना लिया, कि भगवा तो केसरिया रंग तो सनातन का रंग था, इनका कैसे हो गया। अरे सनातनी तो हम सभी हिंदुस्तानी है ना। अगर बीजेपी ने सनातन को अपना रंग बना लिया तो अगर आप सनातनी हो आप भी बना लो, आपको किसी ने रोका है क्या। लेकिन इस तरह की वर्तमान में वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मतलब देश के वो प्रतिष्ठा वाले सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह की जर्मनी में बैठकर उल जलूल बातें बोलना हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए और भारतवासियों के लिए ये अपमान की बात है। ध्रुव राठी आप सबको मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हो। आप शिक्षित हो तो हिंदुस्तान में बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षित, बहुत सारे इंजीनियर बैठे हैं जो कि चाहते हैं कि आप आओ उनसे डिबेट करो, आओ हिंदुस्तान में आकर सामने बात करो, सोशल मीडिया पे आके बातें करो। लेकिन लोगों को इस तरह से मिसगाइड मत करो। व्यक्तिगत मामला आपको उनसे किससे क्या आपत्ति है वो अलग की बात है। हो सकता है आपको कुछ आपत्ति होगी मोदी जी से, आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का भला हो, आप नहीं चाहते कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 पोजीशन पे आए, इसलिए शायद आप इस तरह की बातें करें। हिंदुस्तान, भारत एक दिन नंबर 1 पे आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे सर्वोच्च स्थान पे आएगा और वो तभी संभव होगा जबकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये फिर से देश में आएंगे, क्योंकि इनके अलावा किसी में दम नहीं है कि जो कि इस तरह से विश्व की अध्यक्षता कर सके। लीडरशिप क्वालिटी बहुत सारे लोगों में थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके वो अगर भारत में किसी में है तो मोदी जी में है और उसके अलावा किसी में नहीं है। मोदी जी या योगी जी में भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों में है जो कि सिर्फ अपना नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना को रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और ध्रुव राठी आपको चेतावनी दी जाती है कि इस तरह के वीडियो बना के हमारे भारत के जो नए नए बच्चे हैं, युवक हैं, उनको गुमराह मत करो। ध्रुव राठी आप अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, तो उसका काम किसी और चीज़ में लाओ, कुछ देश के, विश्व के विकास के लिए आप काम करो। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कभी भी कोई भी मेरे देश के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा तो मैं जरूर बोलूँगी। जय सिया राम।